मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर है। प्रधानमंत्री नेताओं की मौत से हूती बौखलाए हुए हैं। इजराइल को मिटाने की कसम खा चुके हूतियों ने इजराइल की न सिर्फ नाक में दम कर दिया, बल्कि इजराइल पर बैक टू बैक हमले भी कर रहे हैं। मिसाइल, ड्रोन सभी का इस्तेमाल करके हूती सिर्फ और सिर्फ इजराइल को तबाह करने में जुटे हुए हैं। 7 सितंबर दिन रविवार और हूतियों के ताबड़तोड़ हमले। जी हां, यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर तीन ड्रोनों से एक साथ हमला किया, जिसे लेकर आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। आईडीएफ के मुताबिक ये ड्रोन सिनाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए इजराइल की ओर बढ़ रहे थे। 2 ड्रोन को सीमा पार करने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि तीसरा ड्रोन इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने के बाद गिराया गया। किसी तरह के जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन देश भर में एयर डिफेंस अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि मार्च 2025 से अब तक हूती विद्रोही इजराइल पर 68 मिसाइल और 18 ड्रोन हमले कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हमले इजराइल के प्रमुख शहरों जैसे तेल अवीव, हाइफा और बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश में किए गए। हालांकि आयरन डोम और अन्य उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को फेल कर दिया है। इजराइल इस समय, आपको बता दें, एक बहुस्तरीय संघर्ष में उलझा हुआ है। उत्तर में हिजबुल्लाह, दक्षिण में हमास और अब दक्षिण पश्चिम में यमन से हूती विद्रोही। ये तीनों मोर्चे इजराइल की रक्षा क्षमताओं पर जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं। यमन से आने वाले ड्रोन और मिसाइलें लंबी दूरी तय कर रही हैं, जिससे समय पर प्रतिक्रिया देना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आईडीएफ और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाएगा। हूती प्रधानमंत्री पर हमला इसी नीति का हिस्सा था। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में इजराइल यमन में हूती ठिकानों पर और सटीक हमले कर सकता है। साथ ही इजराइल अमेरिकी सहयोग और मिस्र से सुरक्षा समन्वय को भी बढ़ा रहा है। लगातार बढ़ रहे हूतियों के हमलों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो सऊदी अरब, मिस्र और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी सीधे तौर पर संघर्ष में खींचने का खतरा है। साथ ही साथ रेड सी में समुद्री व्यापार भी बाधित हो सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हूतियों ने कम से कम 19 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स से भी ज्यादा है। इन सभी पर अमेरिकी और इजरायली आक्रमण के लिए जासूसी करने का आरोप है। वहीं हूती अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जिनके भी आरोपों की पुष्टि होगी उन्हें मुकदमे के लिए भेजा जाएगा। लेकिन आपको बता दें, हूती ड्रोन हमले इजराइल के लिए एक नया और खतरनाक सुरक्षा मोर्चा खोल रहे हैं। भले ही अब तक सभी हमलों को नाकाम किया गया हो, लेकिन एक चिंता का विषय है इजराइल के लिए। और अगर ये संघर्ष और गहराता गया तो इसका प्रभाव सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे मध्य पूर्व को हिंसा की आग में झोंक सकता है। लेकिन आपको बता दें, हूतियों ने भी साफ कर दिया है वो इजराइल को अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इजराइल ने उनके प्रधानमंत्री और नेताओं की जान जो ली है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने गाजा युद्ध को लेकर रविवार को यरूशलेम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में चल रहा युद्ध तब समाप्त हो सकता है जब बंधकों को रिहा कर दिया जाए, साथ ही फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास अपने हथियार डाल दे। ये बयान हमास की ओर से अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराए जाने की एक दिन बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि वो सभी बंधकों को रिहा कर देगा, बशर्ते इजराइल युद्ध समाप्त करने और गाजा शहर से अपनी सेना वापस बुलाने पर सहमत हो। गिदोन सार का यह बयान इजराइल हमास संघर्ष के बीच शांति स्थापना की दिशा में अहम कदम हो सकता है, क्योंकि ये युद्ध को समाप्त करने की शर्तों को स्पष्ट करता है। हालांकि ये बयान दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी मांगों को भी उजागर करता है।
क्योंकि हमास की शर्तें इजराइल की मांगों से पूरी तरह से अलग हैं। ये बयान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को तेज कर सकता है, क्योंकि इससे मध्यस्थता और कूटनीतिक प्रयासों के लिए नई संभावनाएं खुलती हैं। ये दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास को भी दर्शाता है, जो शांति वार्ता को और जटिल बना सकता है। इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा शहर से फिलिस्तीनियों को निर्देश दिया है कि वो शहर को खाली कर दें और दक्षिण स्थित मानवीय क्षेत्र में चले जाएं। इजराइल ने शनिवार को इसी के साथ शहर की बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया। सहायता समूह ने चेतावनी दी कि गाजा ने बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने से मानवीय संकट की स्थिति और विकराल हो सकती है। खाद्य संकट के मद्देनजर दुनिया के अग्रणी संगठन ने शहर को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है। अधिकांश परिवार लगभग 2 साल से चल रहे इजराइल हमास युद्ध के कारण कई बार विस्थापित हो चुके हैं। उनका कहना है कि उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है, क्योंकि इजरायली सेना ने बार बार उन शिविरों पर बमबारी की है जिन्हें उसने मानवीय क्षेत्र घोषित किया था। बताते चले, गाजा पट्टी में पिछले 2 सालों में इजरायली हमले में कम से कम 64,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। गुरुवार को भी हुए इजरायली हमले में कम से कम 28 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा सिटी के शिफा हॉस्पिटल में कम से कम 25 शव बरामद किए गए, जिनमें 9 महिलाएं और 6 बच्चे थे। मरने वालों में एक 10 दिन का बच्चा भी था। आंकड़ों के मुताबिक अब तक गाजा में 64,232 लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल और हमास के बीच गजा में संघर्ष तेज हो रहा है। जमीनी अभियान के दौरान आमने सामने की लड़ाई हो रही है। इसी बीच गजा के सीमावर्ती इलाके में इजरायली ठिकानों पर रॉकेट हमले की गए हैं। दरअसल रविवार सुबह मध्य गजा से इसराइल की सीमा पर बस्तियों की ओर 2 रॉकेट दागे गए, जिसमें गजा सीमा के पास नेतिवोत और अन्य समुदायों में हवाई हमले के सायरन बजे। इसकी जानकारी इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भी दी। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी से इसराइल की ओर 2 रॉकेट दागे गए। एएफपी के अनुसार इसराइली सेना ने कहा कि मध्य गजा पट्टी से इसराइली क्षेत्र में प्रवेश करते हुए 2 रॉकेटों की पहचान की गई है। नेटिवोड क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। एक रॉकेट को रोक दिया गया, जबकि दूसरा रॉकेट एक खुले मैदान में गिरा। उन्होंने कहा कि किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई सूचना नहीं है। यह हमला गजा से स्थित 10 किलोमीटर दूर स्थित 50,000 की आबादी वाले नेटिवोड शहर पर किया गया। खास बात यह है कि हमला हमास ने नहीं, बल्कि इस्लामिक जिहाद नाम से एक संगठन ने किया है। यानी इसराइल के खिलाफ एक और मोर्चा खुल सकता है। हालांकि इस्लामिक जिहाद ने बहुत समय के बाद इस तरह का कोई हमला किया, लेकिन माना जा रहा है कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे सभी ग्रुप एक हो रहे हों।